जय हिंद सभी साथियों को। तो आज हम देखने वाले हैं आप लोग का पंचायती राज का आंसर की, जो कि हाल ही में आप लोग का एग्जाम हुआ 15 जून 2025 को। तो इसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोग को छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का आंसर की और ग्रामीण विकास का आंसर की इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया हूँ। तो अभी हम देखने वाले पंचायती राज का आंसर की, जिसमें 56 नंबर का क्वेश्चन में बोला है ग्रामीण विकास में पंचायत सेक्टर की योजनाओं में मनरेगा की प्रमुख भूमिका है। यहाँ पर एक कथन दिया है और कारण दिया है। तो कथन क्या बोलता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा पंचायत क्षेत्र के तहत एक प्रमुख योजना है जो ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के मजदूरी रोजगार गारंटी देती है, जो क्या है, ये भी क्या है, सही है। और इसका कारण दिया है, मनरेगा का उद्देश्य ऐसे काम करने के इच्छुक वयस्कों को अकुशल मैनुअल काम प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका जो कथन और कारण दोनों सत्य हैं और इसका जो कारण है वो कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, यानी कि इसका जो रीजन है वो कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, और इसका 57 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए कुछ बोला है। ठीक है, यहाँ पर कॉलम पहला और कॉलम दूसरा में यहाँ पर कुछ देखने को आपको मिल रहा होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें आपको दिया है पहला का सी, दूसरा का डी, तीसरा का ए और चौथा का बी। यानी कि यहाँ पर जो ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की देखरेख है, ठीक है, उसको बोलते हैं विकास समिति। और आप लोगों का जो दूसरा है स्वास्थ्य स्वच्छता और पेयजल पहल की निगरानी, इसका आपका ऑप्शन डी सही होगा, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। ठीक है, और आपका तीसरा में जो है प्रशासनिक कार्यों का प्रबंध और नीति कार्यान्वय, तो इसका ए यानी कि ए सही होगा, सामान्य प्रशासन समिति इसके अंदर में आता है। ठीक है, और आपका चौथा है वित्तीय मामलों एवं बजट आवंटन की समीक्षा। ठीक है, तो इसका बी सही हो जाएगा, यानी कि वित्त और लेखा परीक्षा समिति। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा का मुख्य कार्य क्या है, जिसमें से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट और विकास योजनाओं को मंजूरी देना। ठीक है, आपका 59 क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के स्तर अनुसार सही समीकरण चुनिए करके बोला है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि ए सी बी डी। यानी कि ए में क्या है, जिला पंचायत आता है, ठीक, फिर जनपद पंचायत, फिर ग्राम पंचायत, फिर आपका ग्राम सभा आता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन 60 नंबर का। यहाँ पर बोला है संविधान यानी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का किस आधार पर निर्धारित है। इसका ऑप्शन बी, यानी कि पंचायत की पहली सभा से। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। 61 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न पंचायत व्यवस्था में कौन सा त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का अंग नहीं है। ठीक है, तो त्रिस्तरीय पंचायत में आपका जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत इसका अंग है। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का, और इसका ग्राम सभा जो है इसका अंग नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। और हमारा 62 नंबर का क्वेश्चन है, ग्राम सभा के कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ग्राम सभा का कार्य बोला है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा। तो पहला बोलता है यहाँ पर गाँव के योजनाओं का अनुमोदन करना। ठीक है, और आपका है ग्राम पंचायत के कार्यों की समीक्षा करना और वित्तीय रिपोर्ट की समीक्षा करना। ठीक है, ये क्या है, ग्राम सभा के कार्य हैं। और आपका दूसरा में बोला जिला परिषद के सदस्यों को चुनना, जो कि ग्राम सभा के कार्य नहीं है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन भी सही हो जाता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है 63 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर 63 नंबर का क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है, यानी कि ये इसका कॉलम पहला और कॉलम दूसरे में जो दिया है, ठीक है, वो तो ये सही है, लेकिन इसका जो आंसर है वो ऑप्शन में मैच नहीं खा रहा है। तो चलो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। अब इसका ऑफिशियल जब आंसर क्या आएगा तब देखेंगे कि इसको व्यापन में क्या माना है। यहाँ बस मैं इसको समझाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पर सब लोग का क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित को सम्मिलित करने के लिए बोला है। तो कॉलम पहला कॉलम दूसरा दिया है, इसमें कॉलम पहला में ए में दिया है अनुच्छेद 40। यानी कि देखो अनुच्छेद 40 जो होता है वो संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में आता है और यह राज्य को निर्देश देता है कि पंचायत को संगठित करना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका अनुच्छेद 40 का जो है ऑप्शन इसमें का तीसरा सही होगा, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत जिन पर पंचायत व्यवस्था की संरचना आधारित है। यहाँ पर आपको पहला का तीसरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपका ऑप्शन को जब देखोगे तो पहला का तीसरा में बी में खैर दिख रहा है। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या बोलता है। तो हम सभी को पता है 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित हुआ और इनमें पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, इसी के तहत पंचायत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की गई थी। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन चौथा इसका सही हो जाएगा, यानी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आपका ऑप्शन चौथा इसमें का सही है, पंचायत एवं
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को संवैधानिक दर्जा। ठीक है, यहाँ पर आप ऑप्शन में देखिएगा, यहाँ पर हमने देखा पहला का तीसरा देखा, ठीक है, नीति निर्देशक वाला, और आपका जो दूसरा है 73वां संविधान संशोधन, इसका आपका ऑप्शन चौथा आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो पहला है का तीसरा है तो ऑप्शन 4 वाला यानी कि जो बी में ऑप्शन 4 को किसी को नहीं लिया गया है। ठीक है, जो कि इसमें का जो ऑप्शन ही क्या है, गलत है। ठीक है, और देख लेते हैं तीसरा क्या है, 11वीं अनुसूची। तो सबको पता है 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के कार्यों का विषय को रखा गया है। ठीक है, तो इसका सी का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। और हमारा जो है अनुच्छेद 243, ठीक है, अनुच्छेद 243 बोलता है पंचायत का पूरा संवैधानिक ढांचा शुरू होता है जैसे कि परिभाषा, संरचना, कार्यकाल आदि 243 के अंतर्गत आता है। इस आधार बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 है जिसने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की थी। तो इस प्रकार से आपका जो डी है इसका ऑप्शन पहला सही हो जाता है, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट। ठीक है, तो इस आधार पर हमारा पहला का तीसरा हो जाता है। ठीक है, और दूसरा का चौथा हो जाता है, और तीसरा का दूसरा हो जाता है, और डी का पहला हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पर इसमें दिखा रहा है, तो अभी मैं जो बताया इसका सही है। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन कोई गलत दे दिए गए थे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो इसको मैंने अभी आपको बता दिया 63 का क्या रहेगा, लेकिन इसका ऑप्शन कोई सही नहीं बनाया गया है। यहाँ पर 64 नंबर का क्वेश्चन बोलता है भारत में जनपद पंचायत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जनपद पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सही है बोला है, तो जनपद पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर है। ठीक, सबको पता है मध्यवर्ती स्तर में क्या आ जाता है, जनपद पंचायत आ जाता है, ऊपर में जिला पंचायत, फिर जनपद पंचायत, फिर आता है आपका ग्राम पंचायत, तो बीच में यानी कि मध्य में जनपद पंचायत होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है जिसमें कथन और कारण दिया गया है। तो कथन बोलता है ग्राम सभा पंचायत को निष्कासित कर सकती है, और कारण दिया है ग्राम सभा सरपंच को चुनती है, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर को चुने बोला है। तो इसका जो है ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो कि है कथन एवं कारण दोनों सही हैं। ठीक है, यानी कि ग्राम सभा सरपंच को निष्कासित कर सकती है, ठीक है, जो कि सही है, और ग्राम सभा सरपंच को चुनती है, ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, किंतु जो कारण है, ठीक है, कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, तो सरपंच अपना त्यागपत्र उप सरपंच को सौंपता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है पंचायती राज मंत्रालय में दिशा निर्देशों के अनुसार जीडीपी तैयार करने एवं लागू करने हेतु निम्नलिखित चरणों को क्रमबद्ध कीजिए बोला है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कुछ चरण दिया गया है, इसको हमें क्रमबद्ध करना है, तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा। इसमें आपका डी बी ई ए सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि डी यानी कि पहला क्या हो जाएगा, जीडीपी तैयार करने के लिए कार्यात्मक समिति का पहले गठन करेंगे। ठीक है, फिर हम ग्राम पंचायत द्वारा स्थिति विश्लेषण और संसाधन मानचित्रण करेंगे। ठीक है, फिर हम करेंगे सामुदायिक आवश्यकताओं के आधार पर विकास गतिविधियों को प्राथमिकता देना, और फिर हम उसके बाद करेंगे ग्राम सभा द्वारा जीडीपी को मंजूरी देंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा जिला योजना समिति को अंतिम रूप से तैयार है यानी कि जीडीपी प्रस्तुत करना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है 68 नंबर का, यदि एक पंचायत को भंग किया जाता है तो चुनाव प्रक्रिया कितने दिन के अंतराल में आयोजित किए जाने होते हैं। ठीक, आप सबको पता है यदि पंचायत क्या हो जाता है, भंग हो जाता है, तो हमें 6 महीने के भीतर उसको यानी कि विघटन की तारीख से 6 महीने के भीतर चुनाव को क्या करना रहता है, आयोजित किया जाना रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। और देखते हैं हमारा 69वां नंबर का क्वेश्चन है जो कि हमारा सेट सी का बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पास है संविधान यानी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किस दिनांक से लागू किया गया था। ठीक, तो लागू सबको पता है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, और 24 अप्रैल को ही हम लोग पंचायती राज दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का, जिसमें बोला है पंचायती राज व्यवस्था में किस पद हेतु सीधी चुनाव होती है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, यानी कि सरपंच पद हेतु हमारा सीधा चुनाव होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पंचायती राज का क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम देखेंगे अगले वीडियो में जीएस से संबंधित मैं आपको आंसर की बता दूंगा, और फिर हम लोग देख लेंगे हिंदी का आंसर की। ठीक है, और इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना दिए जिसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और ग्रामीण विकास का आंसर की बता दिए। यदि अभी तक से आप वो नहीं देखें तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं।